शंकर जयकिशन साहब का वो गाना जिसके लिए उठ खड़े हुए थे कई विरोध, और इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान लता जी को लगी थी फटकार, वो भी शंकर जयकिशन साहब की। इसके बाद तो खासकर शंकर साहब के साथ जो लता जी का डिस्प्यूट हुआ वो काफ़ी चर्चाओं में रहा। कौन सा ये गाना था, आज इसके बारे में बात करेंगे। क्यों लता जी से शंकर नाराज हो गए थे इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान, क्यों उनको फटकार पड़ी, इसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, शंकर जयकिशन, अगर लता जी को कोई बड़ा मौका किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने दिया तो वो थे शंकर जयकिशन। बरसात में जो लता जी को मौका दिया शंकर जयकिशन साहब ने, लता जी के इतने गाने हिट हुए, लता जी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मगर इसके साथ साथ शंकर जयकिशन साहब के साथ लता जी की नोक झोंक भी जारी रहती थी। नोक झोंक की जो शुरुआत हुई थी शंकर जयकिशन से लता जी की, वो फिल्म फेयर अवार्ड के कारण हुई थी। दरअसल होता क्या है, 1956 में एक फिल्म आती है चोरी चोरी, जिसका संगीत शंकर जयकिशन साहब का था और ये बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्म हुई थी। शंकर जयकिशन साहब का संगीत हिट कराने के पीछे बहुत बड़ा हाथ था। मगर उस दौर में हुआ क्या करता था कि जो फिल्म फेयर अवार्ड मिलता था वो सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर की कैटेगरी में था। सिंगर्स और गीतकारों को ये फिल्म फेयर अवार्ड उस वक्त तक नहीं मिलता था। तो चोरी चोरी के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में चुना गया शंकर जयकिशन साहब को। शंकर जयकिशन साहब को फिल्म फेयर अवार्ड मिलना था चोरी चोरी के लिए 1957 में। और इसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड की जो जूरी थी, फिल्म फेयर अवार्ड के जो सदस्य थे, उन्होंने एक बात शंकर जयकिशन से कही, आपको अवार्ड तो मिल ही रहा है, आप परफॉर्म भी कीजिएगा फिल्म फेयर अवार्ड के फंक्शन में। तो यहाँ पर शंकर जयकिशन ने सोचा क्यों ना वो अपनी एक ऐसी नायाब परफॉर्मेंस दें कि जिसे लोग याद रखें। चोरी चोरी का ही वो गाना अपनी परफॉर्मेंस में गवाएंगे, स्टेज परफॉर्मेंस में गवाएंगे और लता जी से वो गाना गवाएंगे। जी हाँ, शंकर जयकिशन ने सोचा लता जी को वो स्टेज पर बुलाएंगे और रसिक बलमा लता जी से गवाएंगे। चोरी चोरी का ये गाना खास था शंकर जयकिशन के लिए। तो शंकर जयकिशन ने सोचा भी नहीं था कि लता जी के दिमाग में क्या चल रहा है। शंकर जयकिशन के जयकिशन पहुंचे लता जी के पास, लता जी को सारी स्थिति बताई कि आपको फिल्म फेयर अवार्ड की सेरेमनी में गाना गाना है हमारे साथ और ये फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए हमें मिल रहा है चोरी चोरी के लिए। अब लता जी यहाँ पर भड़क गई जयकिशन साहब के ऊपर। लता जी ने कहा ये फिल्म फेयर अवार्ड ना तो सिंगर के लिए ना गीतकार के लिए, तो इसमें फिर सिंगर का क्या काम है, आप अपनी धुनें खुद ही बजा लीजिए, यूं ही काम चल जाएगा। ना तो ये गीतकार का अवार्ड मिल रहा है ना सिंगर का अवार्ड मिल रहा है, तो उनकी ज़रूरत है भी क्या जब म्यूजिक डायरेक्टर ही सब कुछ कर रहे हैं। तो आप ही इसमें संगीत बजा लीजिए, कोई धुन ऐसी बजा लीजिए किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो काम चल जाएगा। अब ये बात जयकिशन साहब को चुभ गई। फिल्म फेयर अवार्ड जूरी को जब पता चला कि लता जी ने ऐसा कहा, लता जी नाराज़ हो गई। तो उसके बाद से फिर सिंगर्स को भी फिल्म फेयर अवार्ड मिलने लगा, गीतकारों को भी आगे से फिल्म फेयर अवार्ड मिलने लगा। लता जी को पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, फिल्म मधुमती के लिए गाना था आजा रे परदेसी, और पहला गीतकार के लिए जो फिल्म फेयर अवार्ड मिला था वो थे शैलेंद्र, फिल्म थी यहूदी, गाना था ये मेरा दीवानापन है। तो यहाँ से लता जी और शंकर जयकिशन के बीच में जो नोक झोंक की जो शुरुआत थी वो हो चुकी थी। तो खैर यूं ही शंकर जयकिशन लता जी से गवाए जा रहे थे। 1950s के आखिर में शंकर जयकिशन साहब को एक बहुत बड़ी फिल्म मिली हुई थी और इस फिल्म का नाम था अनाड़ी। अनाड़ी के 7 ट्रैक थे, सातों के सातों सुपर डुपर हिट। तो एक गाने की रिकॉर्डिंग का किस्सा है, दर्द भरा अनाड़ी फिल्म का ये गाना था, लता जी को इसको रिकॉर्ड करना था। मगर शंकर जयकिशन ने जिस तरीके से इसकी धुन बनाई थी तो सबको लग रहा था कि अनाड़ी का जो ये गाना है इसका रिदम फास्ट है, तो कैसे ये दर्द भरा गाना हो सकता है। अब शंकर जयकिशन पूरे कॉन्फिडेंट कि ये गाना हिट होगा ही होगा। उन्हें पता था फास्ट रिदम में भी दर्द भरी धुनें हिट कराई जा सकती हैं। इतने एडवांस सोच के शंकर जयकिशन म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो खैर शंकर जयकिशन ने रिकॉर्डिंग की डेट तय की, मगर सब इस गाने का विरोध कर रहे थे, यार कैसा गाना है जो दर्द भरा भी है, रिदम इसका फास्ट है। तो शंकर जयकिशन कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने गाने की रिकॉर्डिंग की शुरुआत की। लता जी ने भी इस गाने पर ऑब्जेक्शन ले लिया, जो अपने आप में एक बड़ी बात थी। लता जी ने भी कहा कैसा गाना है, दर्द भरा कैसा गाना है, इसका रिदम तो फास्ट है, किस तरीके का आपने गाना बना दिया। खैर
चुप रहे शंकर जयकिशन। मगर लता जी जब इस गाने को गा रही थी तो शंकर साहब को न जाने क्यों अजीब लग रहा था। उनको लग रहा था लता जी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही हैं इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान जो उनको चाहिए। तो उन्होंने लता जी को टोका। उन्होंने लता जी को कहा, आप अपनी परफॉर्मेंस खोती जा रही हैं दिन ब दिन। आप जैसा पहले गा रही थी आज वैसा नहीं गा पा रही हैं, क्या कर रही हैं। खैर किसी तरीके से ये गाना रिकॉर्ड किया लता जी ने और ये सब कहा शंकर साहब ने। सारे म्यूजिशियंस वहां पर मौजूद थे। लता जी को बुरा लग गया। सब म्यूजिशियंस की उपस्थिति में शंकर साहब ने इतनी बड़ी बात बोल दी। लता जी को ये बात बहुत बुरी लगी। जी हाँ, ये गाना था फिल्म अनाड़ी का गाना था, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। तेरा जाना। तो खैर यहां से लता जी को शंकर जयकिशन के शंकर साहब से थोड़ी आपत्ति होना शुरू हो गई और एक तरीके का डिस्प्यूट यहीं से शुरू हुआ लता जी और शंकर साहब के बीच। आगे डिस्प्यूट यूं ही जारी था। होने को ऐसा भी होने लगा, एक वक्त ऐसा आया शंकर जयकिशन अलग अलग काम कर रहे थे। मतलब दोनों का नाम फिल्म जब आती थी तो एक साथ होता था शंकर जयकिशन, मगर जो फिल्म के पीछे की कहानी है, रिकॉर्डिंग के पीछे की कहानी है, जयकिशन अलग रिकॉर्डिंग किया करते थे, शंकर अलग रिकॉर्डिंग किया करते थे। कहते हैं लता जी जयकिशन साहब के साथ गा रही थी, शंकर साहब के साथ लता जी नहीं गा रही थी। हालांकि शंकर जयकिशन के इस काम करने के तरीके को कहा जाता है उनके साथियों द्वारा कि शंकर जयकिशन साहब ये इसलिए कर रहे थे, काफ़ी बिजी म्यूजिक डायरेक्टर थे, कोई डिस्प्यूट उनके अंदर नहीं था, उनके बीच में नहीं था। इतने बिजी हो गए थे, उन्होंने अपना अपना काम बांट लिया था। मगर यह बात सच है, लता जी जयकिशन के साथ गा रही थी, शंकर साहब के साथ नहीं। और डिस्प्यूट आगे इस कदर लता जी का शंकर साहब के साथ बड़ा हुआ यूं कि एक इंटरव्यू के दौरान शारदा जी को प्रमोट कर रहे थे शंकर साहब। शारदा जी को ब्रेक दे चुके थे शंकर साहब। शारदा जी की एंट्री हो गई थी फिल्मी दुनिया में बतौर प्लेबैक गायिका। तो शंकर जी ने एक इंटरव्यू में कह दिया, आजकल पढ़ी लिखी गायिकाओं का ज़माना है, अनपढ़ गायिकाओं का दौर नहीं रहा। अब ये बात लता जी को बहुत बुरी लगी और यहाँ से डिस्प्यूट और बढ़ गया। लता जी ने इस बात को अपने ऊपर ले लिया। हालांकि शंकर साहब ने किसी का नाम नहीं लिया था उस इंटरव्यू में, मगर लता जी समझ गई कि शंकर साहब कहना क्या चाहते हैं। खैर ये डिस्प्यूट जारी रहा। 1971 में जब जयकिशन साहब की डेथ हो गई, शंकर साहब अकेले रह गए। आर के बैनर में भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की एंट्री हो गई। लता जी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के साथ गा रही थी, शंकर साहब अकेले थे। रफ़ी साहब को ये बात थोड़ी अजीब लगी कि शंकर साहब को कोई पूछ नहीं रहा है। उन्होंने फिर लता जी और शंकर साहब का पैचअप कराया। रफ़ी साहब ने समझाया लता जी को कि शंकर साहब का आपको साथ देना चाहिए। शंकर साहब के साथ लता जी ने जयकिशन की डेथ के बाद जो पहली फिल्म में गाना गाया था, वो बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्म रही। वो फिल्म थी सन्यासी। सन्यासी शंकर ने अपने दम पर कंपोज की थी। इसके सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट और सब भैरवी पे आधारित। जयकिशन साहब के बिना शंकर साहब ने सन्यासी की थी। लता जी ने जयकिशन की डेथ के बाद सन्यासी में ही दोबारा से फिर शंकर साहब के साथ गाना शुरू किया और ये फिर जयकिशन साहब की डेथ के बाद सन्यासी के बाद शंकर साहब और लता जी की ट्यूनिंग अच्छी रही। काफ़ी फिल्मों में फिर उन्होंने एक साथ काम किया, मगर वो जो गाना जिसके विरोध में सब खड़े हो गए थे वो गाना था शंकर जयकिशन साहब का तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। क्योंकि ये वो दौर था जो सैड सॉन्ग हुआ करते थे, उनका हल्का रिदम हुआ करता था, मगर शंकर जयकिशन ट्रेंड सेटर थे। उन्होंने ऐसा ट्रेंड लाया कि सैड सॉन्ग्स में भी एक ऐसा रिदम होने लगा जिसमें पब्लिक को रिदम का भी मज़ा मिलता था और दर्द भरे गाने का भी। तो ये थी शंकर जयकिशन साहब की खासियत। लता जी से शंकर साहब का डिस्प्यूट काफ़ी समय तक रहा, जिसको सॉल्व कराया रफ़ी साहब ने, ये भी सच है। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।